शाहिद, मोहम्मद तारिक और फहद याजदानी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। सपा के बड़े नेता शाहिद मंजूर का बेटा है नवाजिश शाहिद। हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 308, 323, 420, 120 पी और 7 CLA में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में आपको बताते चले कि 2 मौत के बाद मामले में बढ़ेगी गैर इरादतन हत्या की धारा। हजरतगंज थाने के सीनियर सब इंस्पेक्टर दयाशंकर द्विवेदी ने एफआईआर दर्ज कराई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। लखनऊ हादसे में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो अलाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। और नवाजिश शाहिद, मोहम्मद तारिक और फहद याजदानी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। सपा के बड़े नेता शाहिद मंजूर का बेटा है नवाजिश शाहिद, जिस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कई धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि नवाजिश से लखनऊ में पूछताछ भी चल रही है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन ये एफआईआर जो है वो हो चुकी है। आईपीसी की धारा 308, 323, 420, 120 बी और 7 CLA में ये एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले में 2 की मौत के बाद अब इसमें गैर इरादतन हत्या की धारा जो है वो भी लगेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ गया है। ऋषभ, लखनऊ बिल्डिंग गिरने के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है और इस पूरे हादसे में देखा जा रहा है किस तरीके से आगे एक्शन लिया जाएगा। देखिए, 2 लोगों की मौत हो गई है, लिहाजा इसमें उम्मीद जताई जा रही है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस हिसाब से कल हादसा जब हुआ था उस वक्त से ही खुद सीएम योगी मॉनिटरिंग कर रहे थे। डीजीपी, पुलिस कमिश्नर से लेकर तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे। तो ये माना जा रहा था किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात साफ हो गई थी कि सपा के वरिष्ठ नेता शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश और उनके साथी तारिक और यजदान बिल्डर्स के जो मालिक हैं उन्होंने मिलकर ये बिल्डिंग बनाई थी। अब 2 मौत हो गई हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें तरमीम की जा सकती है, धारा 304 बढ़ाई जा सकती है, गैर इरादतन हत्या की जो गंभीर धारा है। इसके साथ ही इसमें 420 जो धोखाधड़ी की धारा है वो लगी हुई है, 120 भी जिसको आपराधिक साजिश कहा जाता है, और 7 से जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है उसका भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। कुल मिलाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अगर इस तरह की कोई हरकत करेगा या उसकी किसी हरकत से या जो उसके जो लालच है ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का और लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर वैसी ही गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है जिसमें मोहम्मद तारिक, नवाजिश शाहिद जो शाहिद मंजूर के सुपुत्र हैं और फहद याजदानी को आरोपी बनाया गया है। एसएसआई हैं जो हजरतगंज कोतवाली के दयाशंकर द्विवेदी, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि शाम करीब 6:45 पर सूचना मिली थी कि सुल्तानगंज क्षेत्र की चौकी पर अलाया अपार्टमेंट गिर गया है। लोगों में भय और दहशत का माहौल है, मलबे में लोग दबे हुए हैं, लोग अपना दैनिक कार्य छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं। सामान्य जो जनजीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया है। फायर ब्रिगेड, SDRF सब वहाँ मौके पर पहुँचे और ये जब एफआईआर दर्ज कराई गई आज सुबह 11:44 पर एक आ गया, 14 लोगों को निकाला गया था जो बेहोश थे। और जो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है इस एफआईआर में, ये कहा गया है कि मोहम्मद तारिक, नवाजिश शाहिद और फहद याजदानी ने मिलकर इस अपार्टमेंट का निर्माण कराया था जिसमें कुल 13 फ्लैट बनाए गए थे और लोगों को बेचा गया था। निर्माण अत्यंत निम्न दर्जे का था। देखिए, वो बात एफआईआर में भी उसका जिक्र है कि घटिया दर्जे का इसमें निर्माण किया गया था और मौके पर मौजूद लोगों ने यह बताया कि निर्माण के दौरान निर्माणकर्ताओं द्वारा ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपार्टमेंट में जानबूझकर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। और खुद लोगों ने यह बात बताई कि बिल्डिंग के मालिकान द्वारा 1-2 दिन से बिल्डिंग के भूमि तल में अत्यंत खतरनाक ढंग से भारी ड्रिल मशीनों से ड्रिल कराकर कुछ निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसकी धमक से बिल्डिंग हिल डुल रही थी, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी की थी। विस्फोट के साथ जब यह बिल्डिंग गिरी तो ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। गिरे हुए और छितरा गए इस भवन को देखकर भी स्पष्ट हो रहा था कि निर्माण अत्यंत कमजोर था, जिसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया तथा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगातार निर्माण कार्य भी कराया जा रहा था।
और ये अपार्टमेंट के मालिक और निर्माणकर्ता जानबूझकर अधिक धन कमाने के लालच में लोगों के साथ छल कर रहे थे। उनके साथ धोखा किया गया है, लोगों के साथ बरगलाकर उन्हें वो फ्लैट बेचे गए हैं जो घटिया क्वालिटी के थे। तो और आपराधिक साजिश के तहत इस बिल्कुल ऋषभ, जरा ये भी बता दीजिए, ऋषभ ये भी बता दीजिए कि नवाजिश से लगातार पूछताछ भी चल रही है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, और मोहम्मद तारिक की तलाश की जा रही है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक नवाजिश से लगातार पूछताछ चल रही है, और अगर हम सोर्सेस की माने तो नवाजिश शाहिद की गिरफ्तारी करीब करीब तय है। फहद यजदानी से भी पूछताछ की जा रही है, जो यजदान बिल्डर के मालिक बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था। तो ये मान के चलिए आज शाम होते होते इन दोनों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। सरकार, पुलिस प्रशासन एक सख्त संदेश देना चाहती है कि अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों के साथ छल करता है, उन्हें धोखा देता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल मैं रात भर मौके पर रहा था और वहाँ भी लोग, ये बात सही है, कैमरे पर नहीं बोल रहे थे, लेकिन कैमरे से जब अलग हटके ये बात बोल रहे थे, वो स्वीकार रहे थे कि इस अपार्टमेंट का जो निर्माण किया गया है तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पे रखकर किया गया है, और जिस निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही घटिया थी, और जो बेसमेंट में निर्माण कार्य चल रहा था उसकी वजह से लोगों को दिक्कत थी। भारी ड्रिल मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लोगों ने आपत्ति भी की थी। पुलिस की एफआईआर में इन सभी बातों का जिक्र है। अब जैसे ही वो सब गवाह बन जाएंगे जिन्होंने अपनों को खोया है, तो ये मान के चलिए इन आरोपी की राह जो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऋषभ, और ये भी है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा है जो अवैध निर्माण है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब ये तो तय है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी आगे कार्रवाई होने वाली है। और इसमें यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नवाजिश शाहिद की बात करें या मोहम्मद तारिक की बात करें या यजदान बिल्डर की बात करें, तो इनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इनकी पारी खत्म हो चुकी है। अब ये बात मान के चलिए, इनको जो करना था ये कर चुके हैं, लेकिन अब सरकार ने इसको अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर ले लिया है। जिसने लोगों के साथ छल किया है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जिसने घटिया निर्माण किया है, जिसकी वजह से 2 मौतें हुई हैं, तमाम लोग घायल हुए हैं, जिनके परिवार बर्बाद हो गए हैं, जो लोग अनाथ हो गए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको इंसाफ मिलेगा। और ये एफआईआर से समझ में भी आ रहा है, क्योंकि खुद सीनियर सब इंस्पेक्टर दयाशंकर द्विवेदी हैं जो हजरतगंज कोतवाली के, वो इस मामले में वादी बने हैं। और अब जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी बहुत ही साइंटिफिक और टेक्निकल तरीके से, जैसा हमें बताया भी गया है, तो कोर्ट में बहुत मजबूती के साथ ये मामला रखा जाएगा। और ये मान के चलिए कि तमाम लोग जिसमें आरोपी बनाए गए हैं उनको कोर्ट के जरिए बिल्कुल ऋषभ, और ये भी है इस मामले की कार्रवाई जिस तरीके से आगे बढ़ेगी तो इसमें कई लोगों पर गाज भी गिर सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए ऋषभ।